सिर्फ एक बुरी आदत और एक हंसता खेलता युवक बर्बादी के ऐसे अंधेरे में चला गया जहां से लौटना लगभग नामुमकिन था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। नमस्कार दोस्तों, आज की यह कहानी है एक ऐसे युवक की जिसने अपनी सबसे खतरनाक बुरी आदत को छोड़कर खुद को बर्बादी से बचाया, और यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन पढ़ाई में बहुत तेज था। उसके माता पिता उससे बहुत उम्मीदें रखते थे। गांव के लोग कहते थे कि एक दिन अर्जुन बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन अर्जुन की एक बुरी आदत थी, वह धीरे धीरे जुए और गलत संगत का शिकार हो गया था। शुरुआत में वह दोस्तों के साथ मजाक मजाक में ताश खेलता था, फिर छोटी रकम लगाने लगा। उसे लगता था कि वह जल्दी अमीर बन जाएगा। हर बार हारने के बाद वह सोचता, अगली बार जीतूंगा, लेकिन हर अगली बार उसकी जिंदगी को और अंधेरे में धकेल देती। उसकी पढ़ाई कमजोर होने लगी, घर में झूठ बोलना शुरू हो गया, माँ के पैसे चुराने लगा। उसके पिता दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन अर्जुन उनकी मेहनत की कमाई को जुए में उड़ा देता। एक दिन उसके पिता ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा, गरीब आदमी पैसा हार जाए तो फिर कमा सकता है, लेकिन अगर चरित्र हार जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन अर्जुन पर उस समय कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया। गांव में लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। जिस लड़के की तारीफ होती थी, अब लोग उसे बर्बाद लड़का कहने लगे। एक रात अर्जुन बहुत पैसे हार गया। जिन लोगों से उसने उधार लिया था, वे उसे धमकी देने लगे। डर और शर्म से वह गांव छोड़कर शहर भाग गया। शहर में उसे कोई काम नहीं मिला। कई दिन भूखा रहा। एक रात बारिश में भीगता हुआ वह एक पुराने मंदिर के बाहर बैठा रो रहा था। तभी वहां एक बुजुर्ग साधु आए। उन्होंने अर्जुन से पूछा, बेटा, क्यों रो रहे हो? अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा और अपनी पूरी कहानी बता दी। साधु मुस्कुराए और बोले, हर इंसान की जिंदगी में दो रास्ते होते हैं, एक आदतों का गुलाम बनाता है, दूसरा आदतों का मालिक। फैसला तुम्हें करना है। अर्जुन ने कहा, लेकिन मैं बदलना चाहता हूँ, फिर भी बदल नहीं पा रहा। साधु ने उसे अगले सुबह मिलने को कहा। सुबह अर्जुन मंदिर पहुंचा। साधु उसे एक बगीचे में ले गए। वहां छोटे छोटे पौधे लगे थे। साधु ने कहा, इन छोटे पौधों को उखाड़ो। अर्जुन ने आसानी से उखाड़ दिया। फिर साधु उसे थोड़ा बड़े पौधों के पास ले गए। उन्हें उखाड़ने में थोड़ी मेहनत लगी। आखिर में साधु उसे एक विशाल पेड़ के पास ले गए और बोले, अब इसे उखाड़ो। अर्जुन हैरान होकर बोला, यह असंभव है। तब साधु मुस्कुराए और बोले, बुरी आदतें भी ऐसी ही होती हैं। शुरुआत में उन्हें छोड़ना आसान होता है, लेकिन जब वे जड़ पकड़ लेती हैं, तब इंसान को गुलाम बना देती हैं। यह बात अर्जुन के दिल में उतर गई। उसी दिन उसने तय किया कि अब वह अपनी जिंदगी बदलेगा। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। सबसे पहले गलत दोस्तों का साथ छोड़ा, फिर मजदूरी का काम शुरू किया। शुरुआत में लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन अर्जुन चुपचाप मेहनत करता रहा। जब भी उसका मन जुए की तरफ जाता, उसे साधु की बात याद आती, आदतों का मालिक बनो, गुलाम नहीं। धीरे धीरे उसने अपने ऊपर काबू पाना शुरू कर दिया। उसने रोज सुबह उठकर मंदिर जाना शुरू किया, किताबें पढ़ने लगा और मेहनत से पैसे बचाने लगा। कई बार वह टूट जाता, कई बार पुरानी आदत उसे वापस खींचती, लेकिन हर बार वह खुद से कहता, अगर आज हार गया तो जिंदगी भर हार जाऊंगा। महीनों की मेहनत के बाद अर्जुन को एक दुकान में नौकरी मिल गई। उसकी ईमानदारी देखकर मालिक भी खुश रहने लगा।
उधर गांव में उसके माता पिता अब भी उसके लौटने का इंतजार कर रहे थे। 1 साल बाद अर्जुन अपने गांव वापस लौटा। उसके हाथ में मिठाई थी और आंखों में शर्म के आंसू। उसने अपने पिता के पैर पकड़ लिए और कहा, पिताजी मैंने बहुत गलतियां की लेकिन अब मैं बदल गया हूँ। उसके पिता ने उसे गले लगा लिया। माँ रोते हुए बोली, हमें पैसे नहीं चाहिए थे बेटा, बस तुम्हारा सही रास्ते पर लौटना चाहिए था। उस दिन अर्जुन ने महसूस किया कि असली जीत पैसे की नहीं, खुद पर जीत की होती है। धीरे धीरे उसने गांव के दूसरे युवाओं को भी गलत आदतों से दूर रहने की सलाह देना शुरू किया। लोग अब उसे बर्बाद लड़का नहीं बल्कि बदला हुआ इंसान कहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी बुरी आदत शुरुआत में छोटी लगती है, लेकिन समय के साथ वह इंसान की जिंदगी को खत्म कर सकती है। अगर आप भी किसी गलत आदत में फंसे हैं, तो याद रखिए बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन पहला कदम आज ही उठाया जा सकता है। इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वह खुद हार मान नहीं लेता। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आपको लगातार मिलती रहें।